हमारे साथ मौजूद है कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट संजय गाबा, जो यूथ इंटर के अध्यक्ष भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा शामिल है राहुल गांधी की। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। 3 दिन के लिए हरियाणा में प्रवेश कर चुकी कांग्रेस की यात्रा। कितनी सफलता मिली है? देखिए, यात्रा तो ये सफल हो चुकी है। यात्रा को आज 104-105 दिन हो गए हैं और राहुल जी, उनके साथ भारत यात्री और एक बहुत बड़ी टीम जो पैदल चल रही है, एक तपस्या है। और तपस्या जो की जा रही है, भारत में नौजवानों को रोजगार मिले और इज्जत से रोजगार मिले, एहसान करके रोजगार नहीं मिले। भाईचारा भारत में जैसे पुराने टाइम में होता था वैसे रहे, हिंदू मुस्लिम के फसाद ना हो, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत रहे। अर्थव्यवस्था हमारी बर्बाद हो चुकी है। तो इन सब बातों को जो भाजपा गवर्नमेंट और उनका नोएडा का मीडिया लोगों के बीच नहीं जाने देता था, इन कमियों को, वो कमियों को लोगों के बीच ले जाने के लिए, लोगों में जो प्यार खत्म होता जा रहा है उस प्यार को वापस जगाने के लिए, एक नफरत की दीवार लोगों में बढ़ती जा रही है और बढ़ नहीं रही है। इस दीवार को जानबूझ के खींचा गया है। उस दीवार को तोड़ने के लिए भारत यात्रा राहुल जी ने शुरू की थी। आज 105 दिन तकरीबन यात्रा के हो चुके हैं, 105 दिन से ऊपर। हरियाणा में आज तीसरा दिन है। यात्रा एकदम सुपर हिट हो चुकी है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। और यात्रा का मैसेज, जो लाखों लोगों की भीड़ सड़क पे राहुल जी का स्वागत करती है, और ये वो भीड़ है जो पैसे से नहीं आई है। तो यात्रा कामयाब है। अच्छा, ये बताइए, अतिथि यात्री, ये आपके आवाज भारत जोड़ो यात्रा का ये आई कार्ड है, उसमें लिखा हुआ है अतिथि यात्री। अतिथि यात्री क्या है? देखिए, एक तो अलग अलग तरीके की कैटेगरी बनाई है यात्रियों की। राहुल जी के साथ 117 भारत के कांग्रेस के साथी चल रहे हैं। जम्मू से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट के जगह जगह से लिए गए हैं। उनको भारत यात्री का नाम दिया गया है। वो दिन रात उनके साथ वहीं रुकते हैं, वहीं उनके साथ चलते हैं। उनका कार्ड पे भारत यात्री लिखा हुआ है। और उसके बाद एक राज्य यात्री, जिस राज्य में यात्रा घुसती है, जैसे अब हरियाणा में आई है, तो हरियाणा वालों के लिए राज्य यात्री का हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्ड बनाएगी, वो उससे उनका एक्सेस रहेगा। और एक ये अतिथि यात्री का कार्ड है, ये हम लोगों को मिला हुआ है। हम पूरे भारत में इस यात्रा में कहीं भी कभी भी एंट्री कर सकते हैं, तो उनको अतिथि यात्री का नाम दिया गया। इसके लिए हमको बार बार अपने लिए कार्ड बनवाने की या कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो नाम है आपकी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की। जिस कदर कोरोना फैल रहा है तेजी से, चाइना में बुरी हालत है, हमारे देश में भी चिंतन होना शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने 3:30 बजे मीटिंग बुलाई है। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी के सीएम भी मीटिंग बुला चुके हैं कोरोना को लेकर। क्या ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की सभाओं में जिस प्रकार यात्रा में भीड़ जुट रही है, भारत जोड़ो यात्रा कोरोना जोड़ो यात्रा होगी शुरू? देखिए, ऐसा नहीं है। राहुल जी ही एक पहले नेता रहे थे। जब कोविड शुरू हुआ था, भाजपा वालों को समझाया करते थे कि बड़ी बड़ी रैलियां करनी बंद कर दो। इवन उन्होंने ये भी कहा था, संसद का सत्र भी ये वाला मत बुलाओ। कोविड एक बहुत भयंकर तरीके से आ रहा है, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा। गरीबों को पैसा दो, कम आमदनी वालों को पैसा दो। भाजपाइयों ने एक नहीं सुनी थी, एक नहीं सुनी थी उनकी। और इतना राहुल जी का मजाक उड़ाते थे उस समय जब कोविड दिसंबर 2020 में चाइना में आहट आ गई थी। और उस कोविड की आहट के बीच भी नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो अपने आप को बताते हैं, प्रधानमंत्री तो हैं ही हमारे, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला के अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। कोरोना वहां से फैला था, उसका गुनहगार भाजपा और नरेंद्र मोदी है। कोरोना वहां से फैला है भारत में। ये तो लगाम से सुनिए, मुझे पूरा सुनिए। और आज कोरोना की आहट है। कोरोना के लिए जितना संवेदनशील कांग्रेस पार्टी है और जितने संवेदनशील राहुल गांधी जी हैं, मेरे को नहीं लगता कि भाजपा में और भाजपा की सरकार में एक भी नेता ऐसा रहा होगा। इन लोगों ने तो गरीबों का मजाक उड़ाने का काम किया। जिस दिन कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा दिया और बैठ के रामायण देख रहे हैं कि तुम भी रामायण देखो। अरे भाई, तुम्हारे पास तो 2 नंबर का पैसा आ गया है, तुम लोगों ने तो कर लिया अपना काम। गरीब ने रोटी कहाँ खानी है? आपने देखा था, लाखों लोग तो हमारे पलवल से निकले थे। आप तो गवाए इस चीज़ के। आपने जितनी कवरिंग की है, कवरेज दी है, मुझे नहीं लगता पलवल में किसी ने कवरेज दी हो। तो
संवेदनशील सरकार कांग्रेस के लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी की यात्रा से अभी कोरोना में कोई दिक्कत है। हाँ, दिक्कत यह है कि यात्रा की कामयाबी इनको पच नहीं रही है, यात्रा की कामयाबी से ये डरे हुए हैं। अब आप उसका देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने एक चिट्ठी निकाली है और राहुल गांधी जी को, रेलवे में कितनी भीड़ है उससे पूछो, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है या कोई अलर्ट जारी नहीं है कि भाई मास्क लगा लो। एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ है आप वो देख लो, एक अलर्ट जारी नहीं है। आप दूर मत जाओ, दिल्ली का सदर बाजार हिंदुस्तान के खारी बावली सबसे बड़े बाजारों में से एक है, कहीं एक नोटिफिकेशन दिया है कि अब आप अलर्ट हो जाओ। अलर्ट किसको दिया? राहुल गांधी जी, आपकी यात्रा से कोविड फैल रहा है, अभी कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी जी को कुछ लगेगा तो वो उस पर सोचेंगे, तुरंत एक्शन भी लेंगे, हमें इतना भरोसा है। ये भाजपा का डर है जो ये इस तरीके की भ्रम फैला रही है। जो BF.7 वेरिएंट है उसको लेकर कांग्रेस अभी चिंतित नहीं है। ये उनके राहुल गांधी के बयान से भी होता है कि उन्होंने खास तवज्जो नहीं दी है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख बयान पर। भाई उस स्वास्थ्य मंत्री को तवज्जो क्यों देंगे? स्वास्थ्य मंत्री मोदी का एक प्यादा ही कहूंगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या है उसके हाथ में? मैं अभी आपको मैंने बोला कि भाई अगर वो कोई अलर्ट जारी करते तो पूरे हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखते, जितने स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखते, जितने स्वास्थ्य सेक्रेटरी हैं उनको चिट्ठी लिखते कि अलर्ट हो जाओ। चिट्ठी किसको लगी? राहुल गांधी जी को। तो उसमें उसको उस पर अभी क्यों ध्यान देने की जरूरत है? क्या क्यों नहीं है? क्यों? देखिए सुनो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू को कोरोना हो गया है, उस मीटिंग में राहुल गांधी भी थे। चिंता की बात तो ये भी है ना, कोरोना खत्म कहाँ हुआ था? चलिए अभी 10, 12, 15 दिन पहले 50 किलोमीटर की रैली करी, तब का चिट्ठी गई थी। ये चिट्ठी जो है ये राजनीति की प्रायोजित चिट्ठी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के नेताओं से संवेदनशील कोई नहीं है। हमको जिस दिन महसूस होगा कि कोई ना कोई इससे दिक्कत आएगी, लोगों के बीच खतरा होगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये थोड़ी कि एक मुख्यमंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिख देगा राजनीति से प्रेरित होकर, भारत यात्रा से डर के, राहुल गांधी के ताकत से डर के, और उस चिट्ठी को हम तवज्जो दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? नहीं, तवज्जो मत दो, गाइडलाइन की पालना तो कर सकते हो। कोरोना के लिए गाइडलाइन की जरूरत भी नहीं है। भाई अगर कोरोना है तो उसमें ये है कि मैं क्या दोनों डोज ले चुके हैं, बूस्टर डोज ले चुके हैं? भाई क्या नरेंद्र मोदी को 15 दिन पहले जो इतनी बड़ी रैली निकाली थी, गाइडलाइन देख के रैली निकाल दी थी? हम तो ये पूछते हैं। या तो बोलो वो गलती थी, हम तुरंत यहाँ जो हमने तो गाइडलाइन, जितना वैक्सीन के लिए काम पलवल में हमने खुद किया, ये तो आप जानते हो। तो हमको समझाने सिखाने की जरूरत है ही नहीं, भाजपा वालों को बोलते हैं हम। अच्छा, आपको अंदेशा है बीच में यात्रा रोकनी पड़ सकती है? मैं अभी इतना जल्दी ये डिप्लोमेटिक सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हालात इस कदर से बदलते जा रहे हैं। हालात बनेंगे देखा जाएगा, हालात बनेंगे देखा जाएगा। अगर हालात बनेंगे तो उसमें दोबारा देखिए, हर रोज की एक नई स्ट्रेटेजी बनती है। आज से 1 महीने के बाद क्या होना है मैं उस पर आज कैसे बोल दूंगा? 1 महीना नहीं, 1 हफ्ते में बाद देख सकते हो। 1 हफ्ते बाद मालूम पड़ जाएगा। ये तो है नहीं कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो राहुल गांधी जी उसको समझेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, कितनी सफलता मिली? हरियाणा में आज दूसरा दिन है, तो कितने लोग जुट रहे हैं? देखिए मैं परसों अलवर था और यात्रा में लगातार, परसों में 11 किलोमीटर चला हूँ, पहले भी लगातार बीच बीच में मैं जा रहा हूँ। यात्रा सफल हो चुकी है। कल भी लाखों लोगों ने उनका बॉर्डर पे स्वागत किया, और जब मैं वहाँ निकला हूँ रात को वापस अलवर की साइड से, जहाँ यात्रा का नाइट होल्ड हुआ था, तो हरियाणा का नूह से आगे बॉर्डर पे कम से कम 25,000 लोग हैं तो रुकने की व्यवस्था होगी। मैं समझता हूँ ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। और जो गाड़ियों के काफिले लगातार आ रहे थे वो एक अलग था। यात्रा सफल हो चुकी है। लोगों के बीच हमने मैसेज देना था कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार है भाजपा की, ये भाजपा की निकम्मी सरकार है, झूठे वायदे करती है, रोजगार पे ये लोग प्रहार करते हैं, गरीब की थाली पे प्रहार करते हैं। अच्छा देखिए ना, इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देता हूँ मडानी साहब। हम लगातार बोलते हैं कि 2 ही उद्योगपतियों को भारत के धंधे क्यों देने। पहली बात तो दे देने क्यों, सरकारी संपत्ति देनी क्यों? और अगर आप दे भी रहे हो, 2 ही हैं क्या? और उसका सबसे बड़ा नतीजा है, कांग्रेस की सरकार बनते ही अडानी ने अपने दोनों सीमेंट प्लांट हिमाचल में बंद कर दिए। क्यों भाई? ऐसा कभी सुना है आपने हिस्ट्री में? कभी सुना है
कि इतने बड़े सीमेंट प्लांट रातों रात 25,000 परिवारों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए वहाँ पे। नहीं, कभी उनको सुना तो हिमाचल में काफी समय से चल भी रही थी उनकी, क्या चल रही तो थी? उनको जो लागत मूल्य से ज्यादा खर्चे पड़ रहे थे। तो अभी आपने कभी इससे पहले ये बात सुनी है? आई है कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं मीडिया में आई है, कहीं उनकी सरकार से चर्चा चली आई है, कहीं देखा आपने? नहीं, ये तो उद्योगपतियों की मर्जी है ना। नहीं, क्यों अगर उनको मर्जी है? नुकसान हो रहा है, उनको क्यों पता मर्जी है है? कि सरकार अगर बदले की भावना से काम नहीं करेगी, नहीं नहीं हो सकता है। नहीं, मर्जी कैसे हो सकती है? आप हिमाचल की भूमि यूज कर रहे हो, हिमाचल की संस्था सारे चीजें यूज कर रहे हो, हिमाचल के लोगों को यूज कर रहे हो, उनका श्रम यूज कर रहे हो, उनका टैक्स फ्री जोन में आप काम कर रहे हो। मर्जी उद्योगपति की बाबा का राज है क्या उनके? नहीं है, लोकतंत्र है ये। अगर कहीं भी कोई बड़ा उद्योग बंद करना है तो उसका भी एक कानून होता है कि किस कानून के तहत उसको और किस तरीके से उसको बंद करना है। ऐसा थोड़ी होता है कि रातों रात आप बोलोगे हमने रेलवे बंद कर, कल को आप अडानी को बोलोगे रेलवे दे दी अंबानी को, और रातों रात बंद कर देगा और सवारियों को बोलेगा उतरो मैं नहीं चला रहा। ऐसे होता है क्या? आपने टाटा को यानी कि आपको ये पीड़ा ये है कि हिमाचल से अगर उद्योग बंद करते हैं अडानी, तो आपको पीड़ा है। बिल्कुल, क्यों उद्योग क्यों बंद होना चाहिए? 25,000 परिवार उस पर पल रहे हैं, 25,000 परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। 25,000 परिवार, एक परिवार में 5 आदमी पे आप लगाओ, 1.25 लाख परिवार तो आपने 1.25 लाख लोग तो मार दिए आपने भूखे। क्यों पीड़ा नहीं होगी? हम कोई भाजपा वाले लोग हैं क्या जिनको पीड़ा नहीं होगी गरीब के दुख से? उद्योगपति की मर्जी है ना ये तो। इसका मतलब ये है कल को आप अडानी को रेलवे दे रहे हो और अडानी जी का रात को मूड आया, खाना खाते खाते फोन करेंगे अपने सीईओ को, भाई रेल बंद कर दे, रात को उतार दे सबको। इसका मतलब ये हो गया। इसलिए हम बोलते हैं सरकारी उद्योग रहने चाहिए, इसलिए बोलते हैं